तो सबसे पहला प्रोग्राम हमको बनाना है जो प्रोग्राम की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहला प्रोग्राम सभी को बनाना है 2 नंबर एडिशन का। ठीक है, इस प्रोग्राम के 2 वर्जन हैं। एक पहला इनिशियलाइज करके बनाओ, दूसरा यूजर से इनपुट लेके। राइट अ प्रोग्राम टू इनिशियलाइज 2 इंटीजर वेरिएबल एंड कैलकुलेट सम ये परफॉर्म ऑल द सर हाँ एक बार फिर से कह दीजिए। Write a program to initialize 2 integer variable and perform all arithmetic operations. समझ गए? क्वेश्चन समझ आया सबको? सर सबको बनाना है कि उसको बस? सबको उसको बस मतलब उसको बस मतलब किसको? प्रोग्राम अरे सर हो गया। प्रोग्राम दिया हूं तो सबको बनाना है ना। 2 वेरिएबल्स इंटीजर इनिशियलाइज करने हैं और उन वेरिएबल्स के ऊपर जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करने हैं। कौन कौन से ऑपरेशन? प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एंड और क्या है, सब्ट्रैक्शन। और ये सब करके सबको मैसेज, प्रॉपर मैसेज के साथ सारी वैल्यूज प्रिंट होना चाहिए। एडिशन इक्वल जो भी वैल्यू है, सब्ट्रैक्शन इक्वल, मल्टीप्लिकेशन इक्वल। हम एकदम बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे प्रोग्राम का। और ये प्रोग्राम 2 बनाने हैं, एक तो सिंपल इनिशियलाइजेशन का, दूसरा सेम यही प्रोग्राम, बस वहां पे हमें वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं करना, इनपुट लेना है। यानी 2 नंबर इनपुट लेंगे, जो नंबर आएगा उसमें कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, इसको हम सिम्युलेटर का प्रोग्राम बोल सकते हैं। सर डायरेक्ट प्रिंट कर दे तो? क्या डायरेक्ट प्रिंट करना मतलब बिना वो है ये प्रिंट एलन लगा के डायरेक्ट वही पास पे वो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दे तो? जो करना है करो, बट मुझे आउटपुट प्रॉपर चाहिए, सब कुछ मुझे मिलना चाहिए। सर व्हाट्सएप पे भेजना है? हम्म आदत सुधार लो, पूरा लाइन लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यस सर। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, मेन के अंदर तुमने स्ट्रिंग आरजीएस क्यों नहीं लिखा? जो स्टैंडर्ड सिंटैक्स है मेन मेन फंक्शन का, हाँ सर। कंप्लीट वैसा लिखो, या तो फिर नॉर्मल बनाओ। आधा अधूरा काम नहीं करो। मेन फंक्शन का प्रॉपर सिग्नेचर क्या है? बाकी सही है, जो गलती बताया सुधारो। शॉर्टकट बिल्कुल नहीं अप्लाई करो प्रोग्राम लिखने में, ठीक है। बाकी
तो अब उसका इनपुट लेके बनाओ वैभव। क्वेश्चन 2 हमारा। यस सर। सर हम्म, मॉड्यूलस का भी करना है। हाँ, अरिथमेटिक के सारे ऑपरेशन तुमने शायद नहीं किया वैभव। और आउटपुट भी लिखना है वैभव, तुमने आउटपुट भी नहीं लिखा। यस सर। हेलो, कौन? कुलदीप है? हेलो, हाँ, कुलदीप मैं ही हूँ ना। कौन है भाई? लक्ष्य, इनिशियलाइजेशन वाला प्रोग्राम क्यों नहीं बनाया? तुमने इनपुट वाला बस बनाया। और मेन मेथड का सिंटैक्स आप सुधार लो, 9th में नहीं हो। मेन मेथड का सिंटैक्स जो मैं बता रहा हूँ, जब कितनी बार प्रोग्राम बनाया, जब जब भी बनाया हूँ, जो सिंटैक्स मैंने यूज किया वही लिखना है। ठीक है, 9th तक ये चल जाता था, बट अब इसको भूल जाओ। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, मेन के अंदर स्ट्रिंग आरजीएस। ठीक है, फिर से यार ऐसे प्रोग्राम बिल्कुल मत भेजना वैभव। यस सर। तुम भी वही काम किए हो। मेन मेथड क्यों? अरे सर मेन पहले मेथड उसको स्टैटिक वाइड में बनाया था, फिर उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। नहीं, ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना सब लोग। हाँ सर। सर मेरा चेक कीजिए सर। बाकी ठीक है, तुम्हारा मॉडुलस में रिज्यूम गया 4 and 2। ठीक है, और ये किसका है? श्रेया। सर मेरा चेक कीजिए। वेट वेट, सबका कर रहा हूँ। श्रेया, यस सर। प्रोग्राम में सबसे पहले
ये गलती, जब तुमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो न्यू के बाद जस्ट जो लिखा है स्कैनर, उसका एज स्मॉल कैसे हो गया? प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, एरर आ जाएगी। सॉरी सर। नेक्स्ट इंट के बीच में स्पेस क्यों दे रही हो? नेक्स्ट इंट सिंगल वर्ड है, बीच में स्पेस मत दो, एरर आएगी। ये भी गलती है। देन कैलकुलेट किया एंड सारा प्रिंट कराया। प्रिंट एलन, प्रिंट अलग लिखा है, एलन अलग लिखा है, ऐसा क्यों? अभी मुझे देखा है कि प्रिंट और एलन को अलग अलग लिख रहा हूं मैं। थोड़ा सा प्रोग्राम की लिखने का जो तरीका है उसको सुधारो। हमारे टाइपो मिस्टेक है, टाइपिंग टाइपो एरर। बाकी सब सही है, लॉजिक यही सारी गलती है, तो इसको सुधार लेना, ठीक है। ओके सर। हम्म, ये किसका है? कौन है ये? कुछ नवी कितना काट पीट की है। क्लास ऑपरेटर, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आरजीएस ए बी, ये सब किया, देन प्रिंट करा दिया। प्रिंट एलन लगाया है कुछ नवी, तो एक ही लाइन पे आउटपुट कैसे आ जाएगा कॉमा लगा लगा के? ऐसे आउटपुट थोड़ी नहीं आएगा, आउटपुट तुम्हारा पूरा गलत है। प्रॉपर मैसेज के साथ आएगा, एडिशन इक्वल, देन जो भी वैल्यू है, सब्ट्रैक्शन इक्वल, जो भी वैल्यू, इस तरह आएगा। तुमने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है सिंगल लाइन में, चलो बट प्रोग्राम ठीक है, ऐसे काटपीट नहीं करो। और सब लोग एक चीज ध्यान दो, जावा डॉट लैंग जो पैकेज तुम लोग लिखते हो ना इंपोर्ट स्टेटमेंट ऊपर, बिल्कुल जरूरत नहीं है इस लाइन को लिखने की। मैंने बताया था ना, ये बाई डिफॉल्ट इंपोर्ट रहती है, तो हम अलग से क्यों लिखें? ठीक है, समझ आ रहा है? ये इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिक्ट लिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। और तुमने कुछ ना भी केवल इनिशियलाइजेशन वाला बनाया है, सेम प्रोग्राम इनपुट लेके बनाना है। जिनका कंप्लीट हो गया सामने देखो, क्वेश्चन नंबर 3 करो, जिसका 2 हो गया, जिसका दोनों ऊपर फर्स्ट हो गया, सेकंड करो, जिसका दोनों ऊपर दोनों हो गए हैं तो थर्ड वाला करो। क्वेश्चन सामने है स्क्रीन के। कुछ ना भी अपनी प्रॉब्लम समझ आई, प्रोग्राम में क्या है दिक्कत? अभी तुमने सेकंड वाला किया नहीं है और काटपीट बहुत किया है, बाकी सब ठीक है। इंपोर्ट स्टेटमेंट जो ऊपर लिखते हो तुम लोग सबके सब ध्यान से सुन लेना। कौन सा? इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट एस्ट्रिक, इस लाइन को लिखने की नीड नहीं है, ये ऑलरेडी इंपोर्ट रहता है बाय डिफॉल्ट। लिखो या ना लिखो, तो हम क्यों एक्स्ट्रा लाइन लिखेंगे? सर हाँ जब मेरा आउटपुट जो रॉन्ग हुआ है तो उसमें आउटपुट ऐसे आएगा, एडिशन इक्वल्स टू 6। हाँ, और फिर नेक्स्ट लाइन में दूसरा आएगा जो भी प्रिंट किया होगा। ओके सर। ठीक है, आए उसी यस सर। लक्ष्य, तुमने क्या किया है? ये कुछ भी, ये प्रोग्राम पूरा गलत है लक्ष्य। सेकेंड वाला जो तुमने भेजा टोटल गलत है। तुम्हारा आउटपुट आएगा कैसे जब तुमने प्रिंट ही नहीं किया? दूसरी बात, ए और बी में कोई वैल्यू स्टोर नहीं किया। तीसरी बात, जितने वेरिएबल्स बनाए हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन मैथ प्लस, इन वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है? बहुत सर सेकंड वाले फर्स्ट वाले में करना क्या था? मेन में अच्छे सुना ही नहीं, तो वो इनपुट वाला पता था। फर्स्ट वाला जो किया था ना, क्या किया था हमने? इनिशियलाइज किया, यानी वेरिएबल स्टोर करना था। इनिशियलाइज लिखा है ना। और सेकंड वाला बोला कि सेम वही प्रोग्राम करना, बट यहाँ इनिशियलाइज ना करके इनपुट लेना था। तुमने इनपुट वाला तो सही कर दिया, ठीक है, बट तुमने जो इनिशियलाइज करके प्रोग्राम बनाना था, यानी दो वेरिएबल बनाना था प्रोग्राम में, उनमें कुछ वैल्यू स्टोर कर देनी थी, देन ऑपरेशन परफॉर्म करके प्रिंट कराना था। तुम्हारा ये कंप्लीट प्रोग्राम मतलब 0.1% भी करेक्ट नहीं है। गलती तुम्हें खुद दिख रही होगी। वेरिएबल्स ऐसे बनाते हैं जैसे तुमने बनाया, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, इनका डेटा टाइप कहाँ गया? फिर तुमने जब प्रिंट नहीं लगाया तो कैसे आउटपुट में वैल्यू आ जाएगी? तीसरी बात, ए और बी की वैल्यू जब कुछ स्टोर ही नहीं है तो कैलकुलेशन किस में होगा? समझ गए लक्ष्य? लक्ष्य बोलो भाई, लक्ष्य क्या? समझ गए गलती? सर सेकंड वाला स्कैनर से करना है ना?
हाँ उसमें लिखा हुआ है इनपुट नहीं, देखो पहले क्या लिखा है, इनिशियलाइज करना है, इनपुट नहीं देना। थर्ड क्वेश्चन इनिशियलाइज करना है। तो चलो तब तक हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 1 Q1 करके क्लास बनाया, और देखो जिससे भी बन गया है बहुत बढ़िया, जिससे नहीं बना हो इधर देखना, ठीक है। क्लास Q1 यानी क्वेश्चन 1 पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था कि हमें दो वेरिएबल इनिशियलाइज करने हैं। इनिशियलाइजेशन तो समझते हो, वैल्यू असाइन करना। मैंने लिया a इक्वल 10, एक वेरिएबल लिया इंट b इक्वल 5। अब हमको क्या करना है, इनके बीच में जो भी कैलकुलेशन है वो प्रिंट करा देना है। तो सबसे पहले इंट c, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ a प्लस बी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। देखो ये प्रोग्राम करने के ना कई तरीके हैं। यहाँ पे मैंने लिया एडिशन इक्वल, ऐसे मैसेज प्रिंट किया और सी को प्रिंट करा दिया। इसके बाद एडिशन का काम हो गया, और हमें पता है कि वेरिएबल की वैल्यू तो एग्जीक्यूशन टाइम पे चेंज हो सकती है, तो अभी हमने सी में दो नंबर को ऐड करके वैल्यू रख दी। अब सी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे अगर करूँ a माइनस बी, तो अब वैल्यू जो थी पुरानी वो हट जाएगी, उसके ऊपर ओवर राइट होके नई वैल्यू क्या आएगी, a माइनस बी की जो रिजल्ट आएगा वो सी में आ जाएगा। देन हम वही यहाँ पे प्रिंट करा देंगे और यहाँ मैसेज दे देंगे, क्या क्या प्रिंट होगा, सब्ट्रैक्ट वाला रिजल्ट, सब्ट्रैक्शन। फिर से c इक्वल a मल्टीप्लाई b कर दो, पुरानी वैल्यू हट जाएगी, नई अपडेटेड वैल्यू आएगी, और यहाँ पे मैसेज दे दो मल्टीप्लाई। फिर से c इक्वल a डिवाइड बाई b करो, और यहाँ मैसेज दे दो डिवाइड। फिर c इक्वल a मॉडुलस b करो, एंड यहाँ पे रिमाइंडर या मॉडुलस जो भी लिख सकते हो। तो ये चलेगा। इस प्रोग्राम में कोई किसी को कोई दिक्कत है? देखो हो क्या रहा है समझना, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 5 है। अब एक c वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे c में मैंने क्या स्टोर किया, पहले फर्स्ट लाइन पे ही a प्लस बी, तो a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 5 ऐड हो जाएगी, और c में क्या स्टोर हो जाएगा 15। और फिर ये लाइन चलेगी, ये लाइन जब चलेगी तो प्रिंट क्या होगा, एडिशन इक्वल 15। उसके जस्ट बाद अब सी वेरिएबल एक बार बना लिया है, तो बार बार यहाँ पे सी के पहले इंट नहीं लगाएंगे। ध्यान से सुनना, मैं बार बार इंट सी नहीं लिखूंगा, ऐसा करोगे तो एरर आएगी। क्यों? क्योंकि सी नाम का वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे उस सी को डायरेक्ट ऐसे यूज करूंगा, सी इक्वल, अभी सी की वैल्यू से पहले क्या थी 15, बट अब सी इक्वल a माइनस बी करूंगा, तो 15 हट जाएगी और ओवर राइट होकर नई वैल्यू जो आएगी क्या आएगी, a की वैल्यू 10 माइनस b की वैल्यू 5, तो 10 माइनस 5, सी में क्या आ जाएगा 5। और फिर से ये वाली लाइन अब चलेगी, तो सब्ट्रैक्शन इक्वल 5 प्रिंट हो जाएगा। इसके जस्ट बाद जब ये लाइन चलेगी, तो अब सी इक्वल a इंटू बी, तो 10 इंटू 5 50, और सी की पुरानी वैल्यू ओवर राइट हो जाएगी, उसके ऊपर पुरानी वैल्यू हट जाएगी, नई वैल्यू जो भी होगी वो आएगी, अब 50 आ जाएगा। देन ये लाइन जब चलेगी तो मल्टीप्लाई इक्वल सी की वैल्यू जो है 50 वो प्रिंट हो जाएगी। इस तरीके से एक एक करके सारे ऑपरेटर्स एग्जीक्यूट होंगे, और सारे स्टेटमेंट वन बाय वन जब चलेंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। ये प्रोग्राम समझ आया है? यस सर। ये लो आउटपुट आ गया। अब इसको ना कई तरीके, जरूरी नहीं कि जैसा मैंने बता दिया वैसे ही करना है, तरीके कई सारे हैं। तुम अलग अलग सबके लिए, जैसे मैंने एक ही वेरिएबल बनाया, सी नाम का वेरिएबल बनाया, और उसी में ही मैं सब्ट्रैक्शन भी करा रहा हूँ, फिर मल्टीप्लाई डिवीजन सारे ऑपरेशन उसी में करा के स्टोर करा रहा हूँ, बट एक ही टाइम पे नहीं कि तुम यहीं पे तुम सी इक्वल ए प्लस बी कर दो और जस्ट नीचे फिर ए इक्वल ए माइनस बी कर दो। हाँ, तो तब क्या होगा, तो फिर लास्ट अपडेटेड वैल्यू मिलेगी, तो तुम्हें ऑपरेशन परफॉर्म करते जाना है, देन प्रिंट कराते जाना है। मैंने ऐसे ही किया ना, प्लस करा के जस्ट प्रिंट कराया, देन माइनस करा के जस्ट प्रिंट करा दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई कराया तो जस्ट उसके बाद सी को प्रिंट करा दिया। ठीक है, ऐसा कर सकते हो, या फिर ये तुम करो ही मत, तुम क्या कर सकते हो, ये लाइन ही हटा दिया मैंने, देखो तुम डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हो। यहाँ पे देखो मैं सब हटा दूं पहले,
यहाँ पे एडिशन, एडिशन को हमें क्या करना है, ब्रैकेट्स के अंदर लेकिन लिखना है इसमें, ठीक है, क्योंकि कॉन्कैट ऑपरेटर की तरह यूज हो जाता है जब हम स्ट्रिंग के साथ वैल्यू प्लस करते हैं, तो इसलिए यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर a प्लस बी डायरेक्ट लिखो, ये कैलकुलेट होकर वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पे तुम्हें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, a माइनस बी ऐसे कर लो, यहाँ पे a माइनस सॉरी मल्टीप्लाई करना है, a मल्टीप्लाई b कर लो, यहाँ पे a डिवाइड b कर लो, यहाँ पे a डिवाइड सॉरी मॉड करना है b। तो ये ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, ब्रैकेट में ही रखो, चलो ब्रैकेट में ही रखना पड़ेगा ना, प्रॉब्लम कर रहा है। सबको ब्रैकेट्स के अंदर सेपरेट कर दो, तो जो भी एरर है वो नहीं आएगी। ये जब ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट प्रिंटलन के अंदर ब्रैकेट्स में सेपरेट करके सारे कैलकुलेशन करो, तो ये भी चलेगा और सेम वही आउटपुट मिलेगा जो अभी आ रहा था, देखना। ठीक, तो तरीके कई हैं प्रोग्राम को सॉल्व करने के, सब ने अपना अलग अलग तरीका, सबका अपना अपना है, लेकिन सभी के प्रोग्राम सही है। मिस्टेक कहाँ पे तुम लोग किए हो, हालांकि तुम्हारी मतलब प्रोग्राम में एरर नहीं आएगी, चल जाएगा, बट मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी मेन फंक्शन बनाना तो ऐसा ही बनाओ, ठीक है, ऐसा बनाओ इस तरीके का फिलहाल के लिए। जब सिंपल मेन बनाना होगा वो मैं बताऊंगा कब बनाना है, बट अभी जब तक कुछ नहीं बोल रहा तब तक ऐसे ही बनाना है, ठीक है। दूसरी चीज, कुछ लोग ऊपर, वो एरर नहीं है बट मैं जनरली एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि ऊपर जो भी तुम लिख रहे हो इम्पोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट स्टार, क्या एक्चुअल उस लाइन को लिखने की नीड है हमें, तुम ही बताओ। जब मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि वो ऑलरेडी इंपोर्टेड है, मैंने यहाँ इस प्रोग्राम में नहीं इंपोर्ट किया, बट वो इंपोर्ट है, वो हिडन है बट इंपोर्टेड है वो बाई डिफॉल्ट, तो मैं क्यों अलग से करूँ वो लाइन लिखूँ, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी सबका प्रोग्राम सही था, लास्ट वाला लक्ष्य का गलत था, इनिशियलाइजेशन वाला, ठीक है। सर मेरा फिर चेक कर लीजिए थर्ड वाला सर। हाँ हाँ, अब वो थर्ड नंबर वाला प्रोग्राम चेक कर लीजिए, सही है, सुन ठीक है। लिया सुन लिया सुन लिया। फिर से मैं वही बात बार बार बोल बोल के फिर गुस्सा आया करती है इस तरह में। तुमने दोबारा वही प्रोग्राम बनाया, ये प्रोग्राम बनाने से पहले मैं बोल चुका था कि ऊपर वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, तुमने क्यों लिख दिया? सर कौन सी हैबिट लाइन? थोड़ी सी डाली। हैबिट सुधार लो ना, जब जरूरत ही नहीं है तो क्यों लिखना एक्स्ट्रा लाइन, टाइम वेस्ट करो हो रहा है। वैसे को तो बड़ा शॉर्टकट सब चलते हैं, जो चीज को मैं बोल रहा हूँ कि जरूरत है ही नहीं तो वो चीज को छोड़ ही नहीं रहे। ओके सर, सर मैं आदत डाल दूंगी। ठीक है खुशनबी, सही है। सत्यम, सर आउटपुट मेरा, हाँ ठीक है। सत्यम इनिशियलाइजेशन वाला, ठीक है सत्यम, बट मैसेज के साथ करना था, मैंने बोला था, बट कोई नहीं। सत्यम, आउटपुट मैसेज के साथ देना था, ठीक है। इनपुट लेके जो करना था वो वाला प्रोग्राम तो बनाया नहीं, और सैप वाला प्रोग्राम तुम्हारा गलत है, ठीक है। अभी सेम यही प्रोग्राम तो मैंने बोला कि इनपुट लेके बनाना है, ठीक है। इतना काट पीट किया है यार वैभव, ऐसा प्रोग्राम दिखाओगे? और फिर वही बात, मेन फंक्शन नहीं देखना मुझे ऐसे प्रोग्राम। लॉजिक ठीक है तुम्हारा, बट इस तरह का प्रोग्राम तो बिल्कुल नहीं दिखाओ। बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ फिर भी तुमने मेन मेथड वैसा ही लिख दिया। वैभव सुन रहे हो? वैभव, हाँ सर। सुनाई दे रहा है तुम्हें जो बोल रहा हूँ? हाँ सर। ऐसा प्रोग्राम मत दिखाओ, मेन मेथड का सिग्नेचर जो है वो यूज करो। दूसरी चीज, बहुत गंदा प्रोग्राम दिखाते हो। अब सेम यही प्रोग्राम सेकंड क्या बोला था कि सेम यही कैलकुलेशन करो अरिथमेटिक, बट यहाँ पे ये जो वैल्यू यहाँ पे स्टोर किया हूँ ऐसा ना करके इनपुट लो। तो ऐसा प्रोग्राम बनाने का हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार या स्कैनर ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, स्कैनर sc इक्वल न्यू स्कैनर।
और इसके बाद एक मैसेज देना होगा। हम मैसेज दे देते हैं कि इंटर टू नंबर। और नंबर यहाँ पे जो 10 ऐसे स्टोर कर दिया, ऐसे ना करके इक्वल एस सी डॉट नेक्स्ट इंट कर दूं, और सेम यही चीज बी इक्वल 5 हटा के एस सी डॉट नेक्स्ट इंट कर दूं। तो ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया इतना। इसको रन करते हैं। 2 नंबर चाहिए, मैंने 5 इंटर किया, दूसरा मैंने 10 इंटर किया, तो यहाँ पे उसके बेस पे सारा कैलकुलेशन करके दे दिया। ठीक है, यस सर। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन था। ठीक है, देन हमें बात करना है अब थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, हमें क्या करना है, 2 वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल में कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करनी है। ठीक है, 2 इंटीजर वैल्यू ये इनिशियलाइज करने को बोला गया है, 2 इंटीजर वैल्यू। एंड उन दोनों वैल्यू को हमें क्या करना है, स्वैप करना है। यानी कुछ ऐसा कि अगर ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 6, तो हम पहले तो प्रिंट भी कराना है बिफोर स्वैपिंग। तो पहले तो 5 और 6 आ जाए आउटपुट में, देन जब स्वैप होके आएगा तो पहले 6 देन 5। पहले ए की वैल्यू क्या थी 5 और बी की वैल्यू 6। आफ्टर स्वैप क्या होगी, ए की वैल्यू 6 एंड बी की वैल्यू 5, यानी इंटरचेंज हुई ना वैल्यू। ये चीज हमको करना है। ठीक है, कैसे करेंगे इसका लॉजिक समझो। ठीक है, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो वैभव। तो मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है ए नाम का जिसकी वैल्यू है 5, और एक वेरिएबल है बी नाम का जिसकी वैल्यू है 6, और इनको मुझे करना है इंटरचेंज, है ना। इंटरचेंज तो स्वैप करना है, यानी ए की वैल्यू बी की वैल्यू ए में चली जाए और ए की वैल्यू बी में। कैसे करेंगे, तो मान लो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास एक ग्लास है और एक ये ग्लास है। ठीक है, ग्लास की तरह दिख नहीं रहा। ठीक है, थोड़ा सा ग्लास जैसा बना लूं। इसमें क्या है, मिल्क, वाटर। अब इसको फिल कर दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं कि जो मिल्क है इस ग्लास का ये इसमें चला जाए, और इसका जो पानी है ये इसमें चला जाए। तो कैसे होगा, तो मुझे एक एम्प्टी ग्लास चाहिए होगा। ठीक है, और इसमें मैं सबसे पहले किसी भी एक ग्लास का जो भी कंटेंट है उसके अंदर जो भी रखा होगा, चाहे वो मिल्क वाला ग्लास ले लो या वाटर वाला, किसी एक को एक बार पलट के इसमें रखूंगा तो वो खाली हो जाएगा। तो मान लो कुछ देर के लिए ये वाटर वाला जो है ग्लास, इसका पानी मैंने इसमें डाल दिया तो ये खाली हो जाएगा, आया नहीं। और यहाँ पे एम्प्टी की जगह यहाँ पे क्या आ गया, वाटर। अब ये मेरा खाली हो गया, यानी इसको मैं कुछ देर के लिए समझ सकता हूँ कि मेरा एम्प्टी हो गया। तो अब इस ग्लास में मैं क्या रख सकता हूँ, इसको रख सकता हूँ, मिल्क को। तो मिल्क वाला ग्लास खाली हो जाएगा और यहाँ एम्प्टी की जगह मिल्क आ जाएगा। मैंने इसको पलट दिया ना, इसमें मिल्क इधर आ गया, और ये वाला मिल्क वाला ग्लास खाली हो गया, इसको मैं क्या बोल दिया, एम्प्टी। तो अब जब ये ग्लास खाली हो गया तो अब मैं क्या करूं, ये जो मेरा एम्प्टी पहले से लिया हुआ था अलग से और जिसमें मैंने पलट दिया था तो वाटर इसमें रखा हुआ था, अब इसका कंटेंट यानी इसका पानी इसमें डाल दूं तो ये अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ वाटर यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला ग्लास वापस से ऐसा खाली हो जाएगा, ये वाला। और देखो यहाँ पे पहले मिल्क यहाँ पे था तो यहाँ पे वाटर आ चुका, और यहाँ पे वाटर था तो यहाँ मिल्क आ गया। इस तरीके से हम स्वैप कर लिए ना, यहाँ पे स्वैप हुआ
यस और नो? Yes, Yes. sir. Yes, sir. और विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लास। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक तीसरे बर्तन की जरूरत पड़ रही है, एक खाली बर्तन की। ठीक है, हम दो वैल्यू की दो ग्लास का डेटा एक्सचेंज करने के लिए। तो ठीक ऐसे यहाँ पे भी अगर वेरिएबल में, वेरिएबल एक तरह का कंटेनर जैसा है ना, बर्तन ही तो है जहाँ पे डेटा रख रहे हैं। तो मेरे पास दो कंटेनर है जिसमें एक में है 5 एक में है 6, तो मैं दोनों की वैल्यू आपस में इंटरचेंज करना चाहता हूँ, तो मुझे एक तीसरा खाली कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से तीसरा कंटेनर बना लेता हूँ, जिसको मैं नाम दे दिया टेम्प। ठीक है, अब मैं कुछ देर के लिए किसी भी एक की वैल्यू टेम्प में रख लेना है, जैसे यहाँ पे भी रखे थे। मान लो कुछ देर के लिए मैंने यहाँ लिखा टेम्प इक्वल ए, यानी ए की वैल्यू टेम्प में चली गई। टेम्प में क्या गया? A. टेम्प में 5, ए की वैल्यू 5। ठीक है, चली गई। अब ए कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे ए में 5 था, बट जब ए की वैल्यू टेम्प में रखे तो मान लेते हैं, बट बैकग्राउंड में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, वो तो जब नई वैल्यू इसमें आएगी तो पुरानी वैल्यू हट जाएगी, नहीं आएगी। बट तुम लोग को समझाने के लिए वो मान लेते हैं एक बार कि वो खाली हो गया ऐसा, बट खाली नहीं होता, खाली ये 5 ही रहेगा। ठीक है, भले मैंने यहाँ पे टेम्प इक्वल ए किया, बट ए की वैल्यू अभी 5 ही है और टेम्प में भी 5 चला गया। जब तक मैं ए इक्वल ऐसे बी नहीं कर देता तब तक ए की वैल्यू 5 ही रहेगी। और जैसे मैंने लिखा ए इक्वल बी, तो बी की वैल्यू अब ए में आ जाएगी। तो ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे रियल लाइफ में होता है उस हिसाब से, एज्यूम कर सकते हैं कि जब मैंने ए को टेम्प में डाला तो एज्यूम करो कि ए खाली हो गया। तो अब इस ए में मैं यहाँ पे बी की वैल्यू रख दिया, तो बी की वैल्यू क्या है? यहाँ पे कैपिटल बी मैंने यूज किया तो कैपिटल बी लिखूंगा। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या है? 6, तो ए में 6 आ जाएगा। और अब जब b की वैल्यू a में डाल दिए तो कुछ देर के लिए हम एज्यूम कर सकते हैं कि b हमारा खाली हो गया। ठीक है, ऐसा होता नहीं है एक्चुअल पे, b की वैल्यू 6 है अभी, बट मैं ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ रियल लाइफ में जैसा होता है उसके हिसाब से। तो अब जब b खाली हो गया, एज्यूम करो कि b हमारा खाली हो गया, तो अब b में मैं a की वैल्यू डालना चाहता हूँ, बट a की वैल्यू तो अब 6 हो गई है। तो a की वैल्यू हमने सुरक्षित रखी है ना एक जगह पे, कहाँ पे? टेम्प वाले कंटेनर पे, टेम्प वेरिएबल पे। तो b इक्वल मैं टेम्प ऐसे लिख सकता हूँ, यस और नो? Yes, sir. अब जब इतना कोड तुम लिख दोगे और इसके बाद यहाँ पे प्रिंट कराओगे, ठीक है, ए और प्लस बी की वैल्यू, तो हमें क्या मिलेगा? ए की वैल्यू क्या मिलेगा? 6 एंड बी की वैल्यू क्या मिलेगा? 5, क्योंकि बी में टेम्प की वैल्यू लास्ट में चलेगी ना, ये एक्सचेंज हो जाएगी वैल्यू। तो ये कोड लिखने के बाद जो प्रिंट होगा वो आफ्टर वाला होगा, आफ्टर स्वैपिंग, और ये कोड के पहले जस्ट यहाँ पे इनिशियलाइजेशन के बाद प्रिंट करा दो, वो बिफोर स्वैपिंग वाला वैल्यू होगा। इसको प्रोग्राम में कैसे करेंगे वो देखो। तो चलो यहाँ पे एक नई क्लास बनाते हैं स्वैप नाम का। क्लास स्वैप। मैंने यहाँ पे इंट a इक्वल 5 लिया, b इक्वल 10 लिया। अब इनको स्वैप कराना है तो मुझे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, मैं वो भी ले लेता हूँ 10। ठीक है, अब प्रोग्राम क्वेश्चन क्या लिखा था? क्वेश्चन में कि जो वैल्यू है बिफोर वाला पहले प्रिंट करा और देन आफ्टर स्वैप का भी। बिफोर स्वैप के लिए हम डायरेक्ट इतना करने के बाद डायरेक्ट स्वैपिंग सॉरी वैल्यू प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैसेज दे देंगे बिफोर स्वैप, और यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं a, देन कॉमा, वैल्यू के बाद कॉमा, a की वैल्यू आएगी, देन कॉमा b की वैल्यू। कुछ इस तरीके से हमने प्रिंट करा दिया। और इसके बाद अब स्वैप का लॉजिक लिखेंगे। तो टेम्प में सबसे पहले a को रख दिया, तो a खाली हो गया, तो a में अब हम b को रख देंगे, तो b की वैल्यू a में चली गई। अब b में a की वैल्यू कहाँ से है? तो a की वैल्यू हमने सुरक्षित रखा था टेम्प में, तो b इक्वल टेम्प कर देंगे। और इसके बाद सेम ऐसे ही इसको कॉपी करेंगे, सेम यही स्टेटमेंट लिखेंगे, बस यहाँ बिफोर की जगह आफ्टर कर देंगे। तो अब यहाँ पे a की वैल्यू, a b की वैल्यू यहाँ पे अब जब प्रिंट कराएंगे तो अब हमें वो इंटरचेंज्ड वैल्यू मिलेगी। बस बन गया प्रोग्राम। हमने क्या किया? मेथड बनाया,
मेन मेथड के अंदर दो वेरिएबल इनिशियलाइज किया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना, ए में 5 बी में 10। तीसरा वेरिएबल एक बनाया क्योंकि उसी की हेल्प से हम वैल्यू सेव कर रहे हैं, है ना, तीसरा कंटेनर। और यहाँ पे प्रिंट लाइन लगाया जो कि क्या कर रहा है, एक स्ट्रिंग एज इट इज ये प्रिंट करेगा बिफोर स्वैप इक्वल करके, देन इसके बाद उसके आगे ए की वैल्यू प्रिंट होगी, देन उसके बाद यहाँ पे फिर से स्ट्रिंग के फॉर्म में कॉमा प्रिंट होगा, और देन कॉमा के बाद बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देन हमने ये लॉजिक एक्सप्लेन किया कैसे काम करता है, और ये लॉजिक यहाँ पे हमने लिख दिया, स्वैप का लॉजिक है ये पूरा, कैसे काम करता है अभी एक्सप्लेन किया मैंने। देन वापस से प्रिंट कर दिया आफ्टर स्वैप करके ए और बी की वैल्यू। कंपाइल करेंगे, चलो देखते हैं क्या आता है। पहले ए की वैल्यू 5 और बी की 10 थी, तो देखो बिफोर स्वैप में 5 10 ऐसे आ रहा है, बट जब स्वैप किया तो यहाँ पे ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 5 आ रही है, तो इस तरीके से इंटरचेंज हो गई। समझ आया? Yes, sir. यस सर। तो इस तरीके से Yes, sir. हम्म, अब स्वैपिंग का ये सिंपल लॉजिक था, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि स्वैप करो बट विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। हमने अभी यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल यूज कर रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है, स्वैप तो करना है बट हमें तीसरा बर्तन की जरूरत नहीं चाहिए, हमें नहीं यूज करना, ठीक है। तो उस केस में क्या लॉजिक होगा उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लॉजिक जो है मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, तो उस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, बिना तीसरे वेरिएबल का यूज किए वैल्यू स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं चलो देखते हैं। तो मान लो मेरे पास यही वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ टेम्प को मैं हटा देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। ये तो सिंपल लॉजिक था, ये समझ आ गया ना सबको? Yes, sir. यस सर। हम्म। अभी क्या करना है, अब मुझे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल क्या करना है, वैल्यू स्वैप करना है। तो मैं अगर कुछ ऐसा लिखूं, a इक्वल a प्लस बी, तो a में क्या जाएगा, a में क्या जाएगा, a की वैल्यू और b की वैल्यू 6 5 13 11 आएगा ना, बोलो। Yes, sir. अब b में अगर मैं जब ऐसा लिखा तो a की वैल्यू क्या हो गई, 5 से 11 हो गई, ठीक है। अब जब मैं b में a माइनस बी कर दूं तो a की वैल्यू भी क्या हो गई है 11, तो 11 माइनस b की वैल्यू क्या है 6, क्या मिलेगा मुझे, 6. हाँ 11 माइनस 6 5. 5, तो यहाँ b में क्या चला जाएगा, 5 जाएगा ना, बताओ। Yes, sir. भाई यहाँ पे इस लाइन पे a इक्वल 11 हो गया, तो जब नेक्स्ट लाइन ये चलेगा तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिलेगा मुझे 11 माइनस यहाँ b की वैल्यू क्या मिलेगा 6, जो यहाँ पे मैंने लिखा, तो b में क्या स्टोर होगा 5, इतना समझ आया। Yes, sir. तो b की वैल्यू 6 थी बट b को मिल क्या गया 5, यानी a की वैल्यू b में आ गई। तो अब a की वैल्यू a में क्या b की वैल्यू कैसे लाएं, तो अगर मैं अब a इक्वल a माइनस बी कर दूं, a इक्वल a माइनस बी, अभी a की वैल्यू तो 11 ही है, यहाँ पे हो क्या रहा है 11 माइनस b की वैल्यू क्या है अभी अपडेटेड वैल्यू 5. बताओ 5। अब a में क्या जाएगा, 6. यहाँ पे 6 आ जाएगा ना, लो यहाँ पे a की वैल्यू 6 हो गई और b की वैल्यू 5 हो गई ना इंटरचेंज। Yes. सर नहीं समझ आया तो दोबारा रिपीट कर दीजिए. कुछ ना भी, Yes, sir. देखो लॉजिक क्या है कि मैं तुम्ही से पूछूंगा, कोई बीच में बोलेगा भी नहीं, जितना पूछता जाऊं उतना बोलते जाना बस। Okay, sir. हाँ। यहाँ पे मैंने कोई तीसरा वेरिएबल यूज नहीं किया, और लॉजिक जो है वो कैसे काम करता है वो बताता हूँ। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही हो रहा है, मैं पहले करूंगा a इक्वल a प्लस बी, देन लिखूंगा b इक्वल a माइनस बी, देन वापस से लिखूंगा a इक्वल a माइनस बी। मैंने बस प्रोग्राम में इतना लिखना है, मेरा वैल्यू स्वैप हो जाएगा। तो अगर मान लो अभी मेरे पास a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू क्या है 6,
ये वाली लाइन चलेगी, तब जब ये वाली लाइन चलेगी तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 11। ए की वैल्यू 11 हो गई, यस सर। ठीक है। अब जब ये वाला इस लाइन के बाद जब ये वाली लाइन चलेगी तो बी में क्या आएगा जरा बताओ? बी में 6 आएगा। नहीं, क्यों आएगा 6? 11 में 6 है तो 5 आएगा ना। ए की वैल्यू क्या हो गई है 11, तो यहाँ पे ए माइनस बी कर रहे हैं ना, माइनस बी की वैल्यू क्या है अभी यहाँ पे? 6। और अभी कंफ्यूज मत होना कि ए की वैल्यू 11 हो गई लेकिन बी की वैल्यू हम ये यहाँ पे 6 ले रहे हैं, लेकिन ए की वैल्यू ये वाली क्यों नहीं ले रहे हैं भैया? इस लाइन के जस्ट बाद जब ये लाइन लिखा तो ए की वैल्यू अपडेट हो गई है, इसलिए ए की वैल्यू मुझे 11 मिलेगी, लेकिन बी की वैल्यू भी कहीं चेंज हुई है क्या? नहीं, तो बी की तो मेरी वैल्यू 6 ही मिलेगी ना अभी, तो यहाँ पे 11 माइनस 6 करें हो जाएगा, तो बी में क्या जाएगा यहाँ पे स्टोर होके? 5। ये हो गया। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई 11, बी की वैल्यू क्या 5। अब ये जब लाइन चलेगी तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करो, ए की वैल्यू क्या है 11 और बी की वैल्यू क्या है, माइनस है बीच में 5। ए यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बनेगा 11 माइनस 5, तो अब ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। अब जो फाइनल ये जो पूरा कोड तीनों लाइन जो हमने लिखी थी जब कंप्लीट चल चुका होगा तो ए में आ गया क्या 6 और बी में क्या आ गया 5, वैल्यू चेंज हो गई, इंटरचेंज। और अब हम कराएंगे हमें अपडेटेड वैल्यू क्या मिलेगी, इंटरचेंज्ड वैल्यू मिलेगी। समझ आया? यस सर। इसको प्रोग्राम में चलो देखते हैं। तो यहाँ पे सेम लॉजिक अब मैं लिखूंगा, देखो बिफोर स्वैप तो एज इट इज लिख दूंगा, बट यहाँ पे जो लॉजिक लिखा था स्वैपिंग वाला टेम्प वेरिएबल यूज करके इसको पूरा हटा दिया। अब मुझे स्वैप करना है तो मैं क्या लिखूंगा, ए इक्वल ए प्लस बी, ए इक्वल सॉरी बी इक्वल बी ए माइनस बी, देन ए इक्वल ए प्लस बी, ए माइनस बी सर, हाँ ए माइनस बी करना, हाँ ए माइनस सॉरी। सब और अब चलो आउटपुट देखते हैं क्या ये स्वैप कर रहा है वैल्यू। 5 10 और 10 5 आना चाहिए, आ रहा है? यस सर। यस सर। यानी हमने विदाउट थर्ड वेरिएबल भी स्वैपिंग देख लिया, दोनों तरीके से स्वैपिंग देख ली। बन जाएगा जब भी कभी आएगा इस तरह का प्रोग्राम की क्वेश्चन में अगर मेंशन हो कि राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है? यस सर। यस सर। अब ये बताओ कल लोग तुम जो मैं पढ़ने को बोला था सब पढ़े हो? यस सर। यस सर। देखो कल हमने वहां पे एक चीज हमको देखने को मिली थी, एल वैल्यू और आर वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या है, जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं इंट ए कुछ ऐसा और ए में कुछ वैल्यू ऐसे रख दी, तो मेमोरी का जो स्ट्रक्चर होता है सबको पता है, कुछ इस तरीके का होता है ना, और हर एक ब्लॉक का कुछ एड्रेस होता है, 101 मान लो इस ब्लॉक का एड्रेस है, और मान लो एज्यूम करो कि जो ए वेरिएबल है ये इस एड्रेस को ही रिजर्व किया हुआ है, मतलब इस एड्रेस को रिजर्व कर रहा है ए वेरिएबल हमारा। तो जो ये जो इस ब्लॉक का जो एड्रेस है ये एसोसिएटेड है इस वेरिएबल से, तो इस केस में ये जो एड्रेस है जो कि असाइन हो रहा है, जो रिजर्व कर रहा है वो वेरिएबल, इसको हम बोल देते हैं एल वैल्यू। समझ आया? और इस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है यानी 5, ये 5 ठीक है, वो हमारा क्या है आर वैल्यू। समझ आ गया? यस सर। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं तो इसलिए बता दिया। बाकी ये जितने भी सॉल्व क्वेश्चन थे सब पढ़ लिए हो, एमसीक्यू और जो भी जितने भी सॉल्व थे सब ईमानदारी से पढ़े यस हो। सर। हाँ, क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ोगे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं और यही अगर तुमने अच्छे से पढ़ लिया तो तुमको कोई रोक नहीं सकता टॉप करने से। ठीक है, तो अभी हम आज बेसिक प्रैक्टिस किए प्रोग्राम की, कल इस बुक के अंदर के जो क्वेश्चन है, ठीक है, कौन से क्वेश्चन दिखा सर हाँ व्हाट आर नॉन ग्राफिक कैरेक्टर, यहाँ एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है
कौन सा? ये जो सॉल्व्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, इसमें 16 नंबर है। 16 सोल्यूशन नंबर कौन सा है? प्रोग्राम नंबर कौन सा है? अरे प्रोग्राम नहीं है, क्वेश्चन आंसर है। कहाँ पे है? अरे प्रोग्राम नहीं है। पेज नंबर और बताना जरा। 72 पेज नंबर 72 बताना जहाँ पे भी आया। जैसे देखो अभी खुशनबी ने बुक पढ़ा था, आते ही 2 डाउट पूछे उसने, सिंटैक्स एरर, कंपाइल टाइम एरर में। तुम लोग पढ़े होगे तो तुमको डाउट नहीं आया। कहाँ पे है भाई बताओ जरा। 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत पीछे हो। What are non-graphic character? Give 3 examples. तो ऐसे करेक्टर जो विजुअल नहीं है, मतलब विजुअल मतलब समझते हो ना, जो दिखे ही ना, ऐसे करेक्टर्स नॉन ग्राफिक होते हैं। स्पेस है उनमें से, स्पेस है कि नहीं है? है सर। ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट की, बैक स्पेस की, इंटर की, तो ये सब इंटर की क्या है? जब देखो इंटर की मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कीबोर्ड में जब भी यहाँ पे मैं कर्सर रखा और जैसे ही एंटर किया, न्यू लाइन मिली, बट ये एक स्पेस मुझे मिला। ठीक है, क्या पिक्चर के फॉर्म में कुछ यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है? क्या विजिबिलिटी है क्या कुछ यहाँ पे? मिल रहा है मुझे। ठीक है, तो ये जो बैक स्लैश एन है, बैक स्लैश के लिए बैक स्लैश बी है शायद, या बैक स्लैश टी जो टैब का होता है स्पेस, तो ये सब हमारे नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स होते हैं। समझ गए? यस सर। लिखा है दोज कैरेक्टर विच कैन नॉट बी टाइप्ड। अब अगर मुझे न्यू स्पेस देना है, न्यू लाइन वाला, तो क्या उसके लिए मैं न्यू लाइन को टाइप कर सकता हूँ क्या? मैं उसके लिए केवल ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? बैक स्लैश एन। ठीक है, न्यू लाइन के लिए। ऐसे कैरेक्टर्स जो दिखे नहीं, टाइप नहीं कर सकते। ठीक है, विजिबिलिटी नहीं है। ग्राफिक्स का मतलब जो दिखे, नॉन ग्राफिक्स जो नहीं दिखे। समझ गए? यस यस सर। और कोई किसी को डाउट? सर अरे, अरे क्या होता है? अरे तो ये अरे इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स। अभी अरे तो पढ़ा ही नहीं हमने, अरे लास्ट में चैप्टर अभी। बहुत सर खतरनाक। नॉन डेटा टाइप में। हाँ तो अरे डेटा टाइप है, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव टाइप का, बट वो अरे भी लास्ट में है, उसे पढ़ेंगे हम सेपरेट। और बहुत सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में इसी से आते हैं, और इसमें हम जी भर के प्रैक्टिस भी करते हैं अरे और स्ट्रिंग में। लास्ट में है टॉपिक, ये आराम से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो अभी लीव कर सकते हो अगर कोई डाउट नहीं है किसी को तो।